चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है समझे हम, क्यों इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये कैलकुलस का सबसे एंडिंग टॉपिक है 12th क्लास का, एरिया अंडर कर्व के बाद मिलता है। अब कैलकुलस में जो जो चीजें पढ़ी हैं वो सब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल सकती है, पर अभी हम बात करते हैं एक दो वर्ड यहाँ पर, एक डिफरेंशियल और एक इक्वेशन। आपने इक्वेशन बहुत पढ़ा है, जैसे ये मैं आपसे बोलूँ कि क्या है तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। आपसे अगर पूछा जाए कि ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो योर आंसर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि मैं आपसे बोलूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, आप इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का नाम, जैसे आप जो भी नाम दे रहे हो, जैसे मैं एक और इक्वेशन लिखूं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c। अब इसको आप वन वेरिएबल टू वेरिएबल बोल रहे थे, पर जैसे मैंने लिखा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म कंटेन कर रहे हैं। सपोज मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूं a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। मान लीजिए मैंने लिखा e पावर 2x प्लस 5 टाइम्स ऑफ e पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी log x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ log x माइनस 5 टाइम्स ऑफ log x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसे हम सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यस, तो ये लिखा मैंने लॉगरिथमिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए किसी भी इक्वेशन का जो हम नेम है वो उसमें कंटेन करने वाले टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, और जो टर्म कंटेन कर रहे हैं उसकी डिग्री, उसकी पावर कितनी है। 1 पावर है लीनियर बोला, 2 पावर है क्वाड्रेटिक बोला, 2 वेरिएबल है पावर 1 है तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोला, लीनियर पावर 1 है ट्रिग्नोमेट्री टर्म है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोला, ट्रिग्नोमेट्री में ही डिग्री 2 है तो आपने क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोला। ये मैंने इसलिए बताया कि किसी भी इक्वेशन का नाम उसमें कंटेन करने वाले टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इस सेम थिंग कि अब जब मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल मतलब आपको पता है कि जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट आए, और इक्वेशन मतलब जो वेल डिफाइंड हो। जैसे अगर मैं लिखूं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6xy dy बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आते हैं डी बाई बाई डी एक्स, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन हो गई, हो सकता है मैं ऐसा लिखूं d3 बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स, या सपोज डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और अंडर रूट 1 प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये सब कहलाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बेसिक लॉजिक ये हुआ कि x का टर्म, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो जो मिलेंगे उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि हम जनरल वर्ड में आए, जनरल कंसेप्ट में आए, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स आता है, एक्स वाई के टर्म आए, जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे भी 3 होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी x y कांस्टेंट टर्म और डी बाई डी एक्स के टर्म कंटेन करेंगे, उसे हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल लिखे, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। एक और लिखे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो जब भी इक्वेशन बोलें तो इक्वेशन मतलब जो LHS RHS वेल डिफाइंड हो। अब नाम क्या है, अगर डिफरेंशियल बोल रहे हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बोलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म आना चाहिए। तो जो टर्म कंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे किसी भी इक्वेशन की हम हाईएस्ट पावर को देख के बताते थे कि कितने डिग्री की, अगर 1 पावर है तो लीनियर, 2 पावर है, अगर सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री। पर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। आप देखिए, जैसे अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि 2 बार डिफरेंशिएट करके बनी होगी, यानी ये सेकंड डिफरेंशिएशन के बाद आई होगी। अगर इस इक्वेशन का ओरिजिन समझें तो ये थर्ड डिफरेंशिएशन के बाद आई होगी, ये सेकंड के बाद आई होगी, ये थर्ड के बाद आई होगी, ये भी थर्ड के बाद, ये सेकंड के बाद। पर जिसमें आप ऑर्डर देख रहे हो, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं, अभी मैं बताने वाला हूं आपको। इसमें d की पावर 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कोई ऐसी भी इक्वेशन हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू साइन एक्स, सपोज। अब क्या है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करके बनी पर इसकी होल पावर 3 है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो एक नए चीज को सीखते हैं, डिग्री के अलावा एक चीज और यहां पे देखी जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब है जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जितने बार हाईएस्ट ऑर्डर, जितने बार डिफरेंशिएट किया गया, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसे मैं आपसे बोलूं इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है तो 2। ऑर्डर देख के हमें यह समझ में आ जाता है कि ओरिजिनली इक्वेशन को इतने बार डिफरेंशिएट किया है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसका ऑर्डर हम बोलेंगे 3, क्योंकि इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर आप बोलेंगे 2, क्योंकि इसको बेसिकली 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है। इसका ऑर्डर बोला जाए तो आप बोलेंगे 2 टाइम डिफरेंशिएट करके बनी है। इसका ऑर्डर अगर बोला जाए तो आप बोलेंगे 3, और अगर इसका ऑर्डर बोला जाए तो आप बोलेंगे 2। तो पहली चीज हम बात करें अगर ऑर्डर की, तो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो इक्वेशन की सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट हुआ है, उसे हम बेसिकली ऑर्डर बोलते हैं। यस, डिग्री की जब हम बात करते हैं तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी इज कॉल्ड डिग्री। बट कंडीशनल है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर मेट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए और कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है वो मैं समझाता हूं। जैसे अगर मुझसे इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री पूछा जाए तो मैं इसका ऑर्डर बोलूंगा 2, और इस ऑर्डर की होल पावर जो होती है इसे बोलते हैं हम डिग्री, तो इसकी डिग्री हुई 1। इस समय अगर हम ध्यान दें तो कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ना ही रेडिकल साइन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1। अगर इस इक्वेशन के बारे में बात की जाए तो आप इसका ऑर्डर बोलेंगे 3, डिग्री बोलेंगे 1, क्योंकि इसकी होल पावर 1। तो डिग्री बताते समय जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो होल पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। बट उस समय हमें देखना है कि पूरी इक्वेशन थ्रू आउट फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बोला जाए तो इसका ऑर्डर 2 है और उसकी होल पावर 3 है, तो डिग्री इसकी हुई 3। अगर मैं इस इक्वेशन के बारे में बोलूं आपसे तो इसका ऑर्डर है 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1। अब नीचे वाली इक्वेशन के बारे में बोला जाए तो ऑर्डर तो 2 है पर ये रेडिकल साइन है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसकी स्क्वायरिंग करनी होगी। स्क्वायरिंग करी तो 1 प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर
इक्वल टू dy बाई dx की होल पावर 4 हो गई। अब ऑर्डर 2 और डिग्री, हमेशा याद रखिए डिग्री जब भी बताएं तो हाईएस्ट ऑर्डर की होल पावर से ही बताएं। अब इसकी होल पावर 1 है तो डिग्री 1 ही होगी, आप 4 ना बोल दें। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिग्री जब भी बताते हैं तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो पावर होती है, उसे हम बोलते हैं डिग्री। बट उस समय पूरी इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। आप कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे एकदम ये क्लियर हो जाएगा।